तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशत को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों ये रहा प्रतिशत, ठीक है। और अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, पहला जो आ जाएगा प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक और शत का हो जाएगा 100, यानी प्रत्येक 100 में। और यदि इसका हम लोग इंग्लिश में अगर तोड़ना चाहें तो पर का मतलब है। इसी तरह दोस्तों प्रत्येक और सेंटेज का मतलब 100, दोनों का अर्थ सेम ही है, ठीक है। और इसका जो चिन्ह है दोस्तों, क्या इसका जो साइन है वो क्या है, तो इसका जो चिन्ह है दोस्तों इस टाइप से है, ठीक है। इसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। ये हमारा प्रतिशत है, ठीक है। तो ये प्रतिशत का साइन है। और जो प्रतिशत है दोस्तों, प्रतिशत का कहने का मतलब है कि मान लेते हैं हमारा x% है, ठीक है। ये कोई नंबर भी हो सकता है या फिर ये कोई वस्तु है, इसे हम लोग मान के चलते हैं। तो x%, इसका कहने का ये मतलब है कि किसी वस्तु या नंबर के 100 बराबर भागों में से x भाग, ठीक है। यानी कि 100 बराबर भागों में से x भाग, ये जो है इसी को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। और प्रतिशत जब भी निकलता है तो दोस्तों वो हमेशा 100 में ही निकलता है, क्योंकि इसका कहने का अर्थ ही है प्रत्येक में 100, यानी कि जब भी प्रतिशत निकलेगा तो वो 100 में ही निकलेगा। जैसे कि हम लोग इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा इसे 10 है, ठीक है, इसको हम लोग 10% बोलेंगे। ये हमारा 2/5 है, ठीक है। और फिर इस तरह से अगर साइन है तो इसको हम लोग 2/5% बोलेंगे। तो देख सकते हैं कि प्रतिशत का साइन रहता है तो उसे हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं। जैसे कि इसको हम लोग 10% पढ़ें, इसको 2/5% पढ़ें, ठीक है। या तो फिर आप चाहे तो इसे इंग्लिश में ही बोल सकते हैं, जैसे 10%, 2/5%, इस तरह से ही बोल सकते हैं। तो वो आप पे निर्भर कि आप किस तरह से इसको समझते हैं। और इसमें दोस्तों हम लोग को टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला जो हमारा आएगा वो है, ये मान लेते हैं जैसे हमारा प्रतिशत है, तो प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बदलेंगे। और फिर दूसरा जो हम लोग का आएगा दोस्तों, वो क्वेश्चन भिन्न में रहेगा और उसको हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए हम लोग इसको पहला टाइप को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा पहला टाइप, ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। यानी कि आपका क्वेश्चन जो है प्रतिशत में रहेगा, उसको भिन्न में बदलना है। जैसे कि मान लेते हैं 10% लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आगे आ जाता है, मान लेते हैं यहाँ पे 50%, ठीक है, 50%। फिर इसी तरह से यहाँ आ जाता है 25%। तो इस सब को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो चूंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये है 10%, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं कि परसेंट का अर्थ जो भी होता है हमें वो 100 होता है, यानी कि परसेंट का मतलब 100 होता है। तो यहाँ अगर हम लोग को 10% का निकालना है तो 10 का 10 लिख देंगे और परसेंट यानी कि बट्टा हर में 100 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग 100 लिख देंगे। अब एक जीरो से ये जीरो खत्म, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1/10, ठीक है। ये इसका हो गया। और फिर इसी तरह से हम लोग को बोल रहा है 50% का, तो यहाँ भी हम लोग उसी तरह से करेंगे, 50 और बटा में 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ इस जीरो से एक जीरो खत्म और 5 दूना 10, यानी कि 1/2, ठीक है। फिर इसी तरह से है, बोल रहा है 25%, तो 25% को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 25 का 25 लिख देंगे और प्रतिशत का मतलब बटा में 100 लिख देंगे। तो यहाँ 25 एक बार में 25, 25 चौका 100, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 1/4। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है क्वेश्चन, यहाँ देख सकते हैं कि प्रतिशत में दिया हुआ है, यहाँ भी प्रतिशत में दिया हुआ है और यहाँ भी क्वेश्चन जो है प्रतिशत में दिया हुआ है। लेकिन इसका जो हमारा आंसर है वो आ गया 1/10, 1/2 और 1/4। इसमें कहीं भी प्रतिशत नहीं है। तो चूंकि इसको, ये जो हमारा प्रतिशत में क्वेश्चन था उसको हम लोग भिन्न में बदले, तो इसमें हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखे। अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, ठीक है। ये तो डायरेक्टली हुआ, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे बात करते हैं। मान लेते दोस्तों कि इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 का 10%, ठीक है। ये मान लेते हैं क्वेश्चन है 20 का 10%। तो इसको हम लोग कुछ नहीं, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। हम लोग सॉल्व करें यानी इसको सॉल्व करें तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे 20 और का को हम लोग गुना में बदल देंगे और 10 को यहाँ 10 लिख देंगे और प्रतिशत के बदले में दोस्तों हम लोग बटा में 100 कर देंगे, ठीक है। यानी कि 10 के बटा में 100, 20 गुना 10/100। अब इस जीरो से एक जीरो खत्म और इस जीरो से ये जीरो खत्म, ठीक है। तो यहाँ हमारा केवल बच गया 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2। और ये जो है भिन्न में दोस्तों, इसमें हम लोग प्रतिशत का साइन नहीं देंगे चूँकि प्रतिशत को हम लोग यहाँ से हटा चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं कि अब अकबर बोल रहा है कि 10 का 20%, ठीक है। यानी कि इस बार 10 का 20% बोल रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लोग 10 को 10 लिख देंगे और का को गुना में बदल देंगे। और ये जो 20 है दोस्तों, यहाँ 20 हम लोग इसी तरह से लिख देंगे और परसेंटेज इसके बदले में हम लोग बटा में 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस जीरो से ये जीरो खत्म और ये जीरो से ये जीरो खत्म, तो यहाँ कितना बच गया, केवल 2 बचा। तो इसका भी 2 हो जाएगा और ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये जो है दोस्तों प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बदल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रतिशत का साइन वगैरह कुछ नहीं होगा, बस ये जो है हमारा केवल एक नंबर में होगा। तो आप देख सकते हैं कि 20 का 10% भी 2 है और 10 का 20% भी 2 है, ठीक है। यानी कि 100 में से परसेंटेज निकालते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बटा में 100 लेकर के और परसेंटेज निकाले, ठीक है।
चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। यानी कि क्वेश्चन हमारा इस तरह से दिया रहेगा और उसको बोलेगा कि हम प्रतिशत में बदले, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग पढ़ेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदले, ठीक है। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो भिन्न में दिया रहेगा, कोई नंबर डायरेक्ट दिया रहेगा और उसको हम लोग फिर प्रतिशत में बदलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कोई हमारा नंबर है 5, ठीक है, फिर इसी तरह से कोई हमारा नंबर है 10 और कोई हमारा नंबर है 4। तो इसको अगर हम लोग को प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग कैसे बदलेंगे, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चूँकि हम लोग को अगर प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, इससे पहले हम लोग को प्रतिशत को भिन्न में बदलना रहता था तो हम लोग 100 से भाग देते थे, ठीक है। लेकिन अब है कि हम लोगों के पास यहाँ भिन्न है और इसको प्रतिशत में बदलना है, तो कुछ नहीं, सिंपली करना है कि हम लोग उसमें 100 से भाग देते थे और इसमें 100 से गुना कर देंगे। तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, 5 गुने 100 बराबर 500, ठीक है। यानी कि 500 प्रतिशत यानी 500% हो जाएगा। इसी तरह से हमारा 10 है तो 10 को हम लोग फिर यहाँ भी 100 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा हमारा 1000%। फिर इसी तरह से अगर 4 है तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 4 गुना 100, तो ये आ जाएगा हमारा 400%, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख लिए कि भिन्न को प्रतिशत में भी बदलना सीख गए और प्रतिशत को भिन्न में भी बदलना। अब इसमें अगर हम लोग को क्वेश्चन पूछेगा तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये तो हमारा डायरेक्ट हो गया, लेकिन हम लोग इसको क्वेश्चन के रूप में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग को अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा, ठीक है, मान लीजिए दोस्तों हम लोग को बोल देगा कि 3/4 को प्रतिशत में बदलें, ठीक है, 3/4 को प्रतिशत में बदलें। ये तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन रहता है कि 3/4 को प्रतिशत में बदलें। तो हम लोग इसको अब ऐसे सॉल्व करेंगे कि जो 3/4 है हमारा, उसको 3/4 को हम लोग उसी तरह से लिख देंगे और फिर इसको गुना कर देंगे और परसेंटेज के बदले 100 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 25 चौके 100 हो जाते थे। यहाँ 25 से कट गया तो 25 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 75, ठीक है। और परसेंटेज में बदलना बोल रहा है तो हम लोग यहाँ परसेंटेज का साइन दे देंगे, तो ये हो गया 75%। फिर मान लेते हैं इसी तरह से हम लोग को अगर बोले कि 2/5 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इसी तरह से करेंगे, यहाँ सीधा सीधी 2/5 लिख देंगे और फिर परसेंटेज की जगह पे हम लोग यहाँ इसको 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ 5 से 100 को काटेंगे तो 5 एकम 5 और 20 25 100, तो यहाँ आ गया 20 और 20 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 40%, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये परसेंटेज अच्छे से समझ में आ गया, और अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।